का वचन जो आप परमेश्वर ने दिया है मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि परमेश्वर मैं पे बताना चाहूँगी। ये वाला वचन परमेश्वर की ओर से है। जब 12 बजे जब देखा फिर जीसस क्रॉस में ये वचन आया था कि मैं तुझको लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। फिर जब मैं बैल पढ़ने उठी 5 बजे तो यही वाला वचन 4 घंटे के अंदर परमेश्वर ने मुझे फिर से दिया। जब मैं 4 बजे बैल पढ़ने उठी तो ये वाला वचन परमेश्वर ने मुझे बाइबल पढ़ रही थी मैं, और मैं हैरान हो गई कि कैसे परमेश्वर कैसे हो सकता है। तो परमेश्वर ने फिर मुझसे बात किया है, फिर परमेश्वर ने उसी समय कहा कि तुझे ये वाला वचन भी मेरे लोगों से शेयर करना है। तो फिर आए हैं पहले वचन की प्रार्थना करेंगे, फिर हम उसके बाद हम वचन को मैं आपसे शेयर करूंगी। आया हम प्रार्थना के धन्यवाद 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 इतने से नाव की हुआ। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर यीशु मसीह सुंदर से दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। युवा परमेश्वर हम आपको आमंत्रित करते इस जगह पर खुदा आइए पवित्र आत्मा, क्योंकि ये स्थान आपके बिना अधूरा है। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जैसे आपने वचन को मुझे दिया था खुदा परमेश्वर दिया है युवा होने पर परमेश्वर वचन लोगों को ये वचन छू जैसे नाव के परमेश्वर पिता की कैसे खुदावन आप वचन द्वारा हमें बात करके भेज के और हमें कंफर्मेशन करते उसे नाव के परमेश्वर। हमने ज्ञान बुद्धि से भरे परमेश्वर में हमने आत्मा से भरे खुदावन जब वचन लोगों को शेयर किया तो फल लाने वालों को बन सके खुदावन एक एक के जीवन में वचन काम करने पैसे ना कि परमेश्वर आइए होली स्पिरिट मुझे सिखाए मुझे बदलाए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद कि आप मुझे सिखाते हो मुझे बदलाते हो, मुझे ये अनुग्रह दिया है कि मैं लाइव आके बोल पाती हूँ। अभी आपका ही दया आपकी मर्जी क्या मैं जो भी पूछूं परमेश्वर आपके अनुग्रह से हूँ। आपका धन्यवाद तो सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम वचन देखे आगे की किताब में लिखा हुआ है 2 अध्याय के 30 में इस प्रकार लिखा हुआ है, सेनाओं की युवा की ही वाणी है उस दिन हे शालतियल के पुत्र में दास बाइबल मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान है। अगर यहाँ से पढ़ती हूँ, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, ये वाला वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया। और यहोवा की ही वाणी, क्योंकि मैंने तुझे को चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। थैंक यू माय जीसस। तो प्रो ये वचन से परमेश्वर ने मुझे अद्भुत से बात किया। अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इन दैट डे सेंड द लॉर्ड ऑफ होर्स विल आई टेक दी ओ Zerubbabel my servant the son of Shealtiel send the Lord and will make thee as a signet, for I have chosen thee, send the Lord of hosts। तो प्रो सचमुच ये वचन को अगर अंगूठी में परमेश्वर ने मुझे दिया, ये लाइन बस मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। तो मुझे परमेश्वर ने इससे क्या सिखाया प्रो, अगर हम हिब्रू में इसे पढ़ेंगे तो हिब्रू में इसका वर्ड दिया हुआ है तब्बा। हिब्रू में इसका वर्ड है तब्बा, जिसको अंगूठी बोलते हैं प्रो, और इसका मतलब होता है मुहर या छाप। हिब्रू भाषा में है तब्बा, जिसका जो अंगूठी का हिब्रू भाषा है तब्बा, और इसका जो अर्थ होता है वो मुहर या छाप होता है प्रो। और अगर ग्रीक भाषा में पढ़ेंगे तो दैक्टिलियस, जिसका अर्थ अंगुली या अंगूठी, ग्रीक भाषा में ऐसा दिया है। तो प्रो अगर हिब्रू भाषा परमेश्वर हमको कैसे बताए, तब्बा मतलब मुहर या छाप। जैसे प्रो बताना चाहूंगी इसका मतलब परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगी, जब फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का शासक नियुक्त किया था तो उसने क्या किया था, फिरौन ने तो उसने अपनी अंगूठी यूसुफ को दी जो उसके अधिकार का प्रतीक थी। मतलब उसने अपना अंगूठी दिया है, तो मतलब क्या क्या उसने अपना हमने देखो पहले के वचन ने पुराने में पढ़ा भी होगा परमेश्वर का वचन की जब किसी चीज को अधिकार देते तो राजा क्या करते थे, हमने अंगूठी को उनको पहना देते थे ताकि तब वो उसका अधिकार जो राजा का होता था, शासक का अधिकार उसको मिल जाया करता था प्रो।
या तो छाप या तो मुहर। या पहले के आपने देखो दास दासों में अगर कोई किसी के कान में कोई छेद देता था, मतलब कुछ उसको पहनाया जाता था प्रोबाली टाइप का, तो उसका हमेशा के लिए उदास बन जाया करता। परमेश्वर के वचन पुराने नियम में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, और जिंदगी भर के लिए वो उसका दास हो जाया करता था। तो यहाँ क्या अंगूठी का मतलब परमेश्वर को क्या बताना चाहते हैं? जब फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का शासक नियुक्त किया तो उसने अपनी अंगूठी यूसुफ को दी जो उसके अधिकार का प्रतीक थी। मतलब अगर हम देखें तो ये एक अधिकार को और शक्ति को प्रदर्शित करता है प्रो। जैसे कि जब रिश्ता होता है तो आपने देखो सगाई होता है तो आपने देखा कि एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तो इसका मतलब क्या सिखाते परमेश्वर कि उन दोनों के ऊपर अब क्या हुआ, अधिकार हो चुके, वो एक दूसरे के कुछ दिनों में होने वाले वो एक दूसरे का हक के हो चुके हैं, अधिकार के हो चुके हैं, उन पर मुहर लग चुकी है, प्रछाप लग चुका है कि अब ये इससे इसका मतलब इसका शादी होगा, इसका शादी होगा। तो क्या होता है प्रभु एक अधिकार को प्रदर्शित करते। तो परमेश्वर हमको क्या सिखाते हैं इससे कि मैं तुझे लेके अंगूठी के समान रखूंगा, क्योंकि यहोवा का वचन आगे और ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझे को चुन लिया है, सेनाओं की यहोवा की ही वाणी है। जैसे तो जब हम परमेश्वर की राहों पे चलते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उससे प्रार्थनाएं विनती करते हैं, तो परमेश्वर भी हम पे क्या करते हो, छाप दे देते हैं। वो अंगूठी जो अधिकार को प्रदर्शित करता है, वो अंगूठी जो परमेश्वर हमको पहनाना चाहते हैं प्रो, वो तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वफादार रहते हैं, उसके वचन को हम मानते हैं, उसमें हम चलते हैं, उसके वचन की उसके आज्ञाओं को हम मानते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुझे लेके अंगूठी के समान रखूंगा, मतलब मैं तुझे हर वो अधिकार दे दूंगा जो मैंने तेरे लिए रखा है, जो मैंने तेरे लिए सोचा है। फिरौन ने यूसुफ को शासक बनने से पहले क्या अपनी अंगूठी उसको दे दिया है प्रो, तो उसको क्या वो शासक वो मिल गया, क्योंकि जब तक वो अंगूठी उसको नहीं मिलेगा तब तक वो शासक नहीं कर सकते हैं प्रो। वैसे ही जैसे अब रिश्ता होता है तो सगाई नहीं होता, तब तो वो एक दूसरे का अधिकार नहीं रख सकते। अगर वो रिंग पहना चुके तो अधिकार है उसके ऊपर अब उसका। वैसे ही परमेश्वर को क्या बताते हैं, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैंने तुझे को चुन लिया है सेनाओं के, यहोवा ने आपको चुना है उस अधिकार को देने के लिए, उस मुहर उस छाप को परमेश्वर ने आपके ऊपर कर दिया, क्योंकि उसने आपको क्या चुन लिया है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब्बा मुहर या छाप किसी चीज पर। और मैं बताना चाहूंगी मे भी जब एस्तेर के विषय में हमने पढ़ा होगा, जब वो अपनी जो हामान दुष्ट वो यहूदियों को खत्म करना चाहता था तो राजा से क्या किया फिर उससे वो उस राजा एस्तेर का हस्बैंड था वो, तो क्या किया हामान दुष्ट यहूदियों को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसको राजा को नहीं पता था कि ऐसा वो सोचा हुआ है। तो उसने क्या किया, एक कागज पे छाप ले लिया, मुहर ले लिया प्रो, क्योंकि जब तक वो छाप और मुहर नहीं होता तो कबूल नहीं होता, मतलब कंफर्म नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसा होगा। तो उसने दुष्ट हामान ने क्या किया, राजा से छाप ले लिया कि यहूदियों को हम खत्म, क्योंकि रिश्ते रानी भी यहूदी ही थी, वो अपने लोगों को बचाना चाहती थी प्रो, लेकिन राजों को ये बात नहीं पता था। जब उसे छाप लिया तो फिर उसको जब तो क्या हो गया, फिर 3 दिन की फास्टिंग में चले गए। सबसे पहले जब फास्टिंग आप रखते हो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है फास्टिंग। 3 दिन को उसने फास्टिंग रखा एस्तेर रानी ने अपने लोगों को बचाने के लिए, और राजा को ये बात नहीं पता थी प्रो कि वो यहूदियों को मरवाना चाहते हैं हमारे दुष्ट। ऐसे उसने एस्तेर रानी ने ऐसे अपने लोगों को बचाया, क्योंकि अब मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने हमें अपने अंगूठी के समान मतलब हम पर मुहर और छाप दी थी, क्योंकि यहोवा ने हमको चुना है अपने राज्य के लिए, अपने बात के लिए। मेरे प्रियो मतलब उसने आप पे स्वर्ग से हेवन से उसने आपके ऊपर छाप दे दिया कि हाँ ये मेरा बेटा मेरा काम करेगा, हाँ ये मेरा बेटा मेरे राज्य को बढ़ाएगा।
और ये तभी हो सकते हैं प्रभु जब आप परमेश्वर के लिए वफादार रहोगे, उस पर चलोगे। स्वर्ग से परमेश्वर तो आप पे छाप लगा के, मुहर लगा कर भेज दिया है। उसने आपको अपने अधिकार का अंगूठी आपको पहना के भेज दिया है। लेकिन हम तभी में प्रभु हम परमेश्वर के राज्य को और उससे बात को हम बढ़ा पाएंगे जब हम उसके लिए वफादार रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे प्रभु फिरौन ने यूसुफ को अधिकार दिया, वो उस अंगूठी को पहना करके, ताकि वो शासन कर सके। जैसे एक रिश्ता जुड़ने से पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाया जाता है, तब उसका अधिकार उसको मिल जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने भी हमको अंगूठी पहना के भेज दिया है प्रभु, क्योंकि यहोवा ने हमको अपने राज्य के लिए, बात के लिए चुना है। आप सोचते हो कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? एक खास मकसद के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन के भेजा है। यहोवा परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए आपको चुन के भेजा है प्रभु। और जब तक हम उसके राज्य के लिए वफादार नहीं रह सकते, तो परमेश्वर भी अपना अधिकार, क्या आप पाप में रह के दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो? क्या आप पाप में रह के उसे काम कर सकते हो? हाँ, वचन शेयर करना आसान है, लेकिन उस सामर्थ का काम जो आप चाहते हो आपसे नहीं हो सकता। फिर एक नेक्स्ट लेवल जो परमेश्वर हेवन की तरफ से आपको देना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल सकते हैं प्रो। वो छाप यहोवा ने आपके ऊपर दिया है। अब देखिए, अब इतने सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर ने आप भी को क्यों चुन लिया? क्योंकि उसने डिसाइड किया कि ही, क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया कि मेरा बेटा अगर ये ऐसा होगा तो ये बड़े बड़े कामों को करेगा। इसलिए उसने मुहर को, छाप को आप पे लगा के भेजा है प्रभु। क्योंकि यहोवा ने आगे क्या लिखा? क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। आप ये समझिएगा कि आपकी फैमिली से परमेश्वर ने आपको चुना आपके राज्य के लिए। कितने ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। मैं तुझे लेके अंगूठी के समान रखूंगा। एक कीमती चीज, अंगूठी अगर प्रदर्शित करते थे कीमती, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु बोलना चाहूंगी, परमेश्वर वफादार रहिए, क्योंकि यहोवा ने आपको वो अपने अंगूठी के समान रखना चाहते हैं। वो आपको अपने राज्य के लिए बढ़ाना चाहते हैं। वो आपको अपने महान कार्यों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। उसने आपके ऊपर छाप दे दिया है, उसने आपके मुहर दे दिया है कि हाँ ये बेटा ये काम करेगा करेगा। लेकिन हमको बस पाप से दूर रहना है और युवा के लिए सदैव वफादार रहना है प्रभु। तभी हम परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। शबंदरो खुद प्रभु बोलना चाहूंगी, आप परमेश्वर के सदैव वफादार रहिए, क्योंकि दुष्ट उसको जानता है जिसके अंदर परमेश्वर है, उसको नहीं जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है। आप परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़ेंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा महान सामर्थ्य कामों को करेंगे। अंगूठी एक कीमती चीज को दिखाता है, तो वो एक अधिकार, एक शक्ति को इब्रू भाषा में लिखा तब्बा मतलब होता है छाप या मुहर कर देना किसी चीज के ऊपर। ग्रीक भाषा में क्या लिखा? उंगली या अंगूठी। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करते प्रभु इस वचन आप परमेश्वर को बहुत ऐसे ब्लेस करेंगे। प्रभु उसके बुलाए जाने के लिए वफादार रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी तरफ बहुत बड़े बड़े कामों करना चाहते हैं। बस आप पाप से खुद को दूर रखिए। धन्यवाद यीशु। प्रभु आया आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद 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 देते हैं सेनाओं की, वह परमेश्वर आपके चरणों के तले आते हैं। वह परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने बल शक्ति सामर्थ्य खुदा ने ज्ञान बुद्धि से भरा यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। जब ये वचन लोग सुने खुदावन, तो होने पर परमेश्वर बहुत ऐसे ब्लेस होने पर परमेश्वर जो बीमार बच्चों को छू के चंगा कीजिए सेनाओं के परमेश्वर।
धन्यवाद है कि सुंदर सा दिन को खुदावन आपने हमें दिखाया है, खुदा हमें दिया है। यीशु राजा आपका धन्यवाद देते हैं। महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, आपके जैसे और आपके समान कोई भी नहीं परमेश्वर। सुंदर से दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, हर एक बातों में आपको आदर महिमा जलाल, आपको ये सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। सब यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे परमेश्वर हुजूरी में। अब परमेश्वर ने मुझे कहा लाइव आना, मैं फिर से लाइव आऊंगी और फिर से मैं लाइव आके आपके वचन शेयर करूंगी, वह जो मुझे देते हैं, जो परमेश्वर मुझे देते हैं। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।